हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, अभी कल या परसों एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। जो नहीं हुए वे प्रयास करें। 2022 में भगवान कृपा करें उनका अच्छा पेपर हुआ होगा, क्योंकि 2022 की भी आंसर की आ चुकी है। अगर उसमें थोड़ी दिक्कत रह गई तो 2023 आने वाला है, उसके लिए आप प्रॉपर तैयारी करिए। तैयारी करने का तरीका यह है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद में उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। जो जो कमियां हैं उस पर अपना वर्क करना है। अगर कोई ये बोले कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपका प्रॉपर सिलेबस आपके दिमाग में चलता है। चलिए, हमारी टाइम एंड वर्क की आज आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम 2021 के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराएंगे और 2018-21 सीजीएल मेंस के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराएंगे। चलते आज की क्लास के पहले क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस का है और ये जो पेपर हुआ था 8 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। चलिए, ए अकेला एक कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 28 दिन में पूरा करता है, सी अकेला उसी कार्य को 56 दिन में पूरा करता है। वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। सारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, उसने कहा कि जब कार्य समाप्त होने वाला है उसके 2 दिन पहले बी छोड़ देता है और उससे 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। इस कंडीशन में देखिए क्वेश्चन होता कैसे है ये बताऊंगा मैं। देखिए, चलिए, ए 14 डेज ले रहा कार्य करने में, बी 28 डेज और सी 56 डेज। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 56, यानी 14 चौका 56, 28 दूनी 56 और 56 एकम 56। एलसीएम आएगा 56, यानी हमारा टोटल कार्य भी 56 हो गया। 14 चौका 56, 28 दूनी 56 और 56 एकम 56। देखिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा कि ए से ही शुरू करते हैं। ए अंतिम 3 दिनों में और बी अंतिम 2 दिनों में कार्य नहीं करता है। ये हमने क्या निकाली? इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब है एक दिन का कार्य। भैया, अगर आप जानते हो इफिशियंसी का मीनिंग है वो एक दिन में इतना कार्य करता है। अगर ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा? 12। बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 4। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि अंतिम दिन में छोड़ दिया तो उनके दो जितने दिन का जोड़ छोड़ा है वो कार्य उसके टोटल कार्य में जोड़ दो और फिर टोटल इफिशियंसी से भाग दे दो। ठीक है, 56 और 12 नहीं, 56 और 16 72, यानी अब हमारा टोटल कार्य होगा 72। ठीक है, हमारी इफिशियंसी कितनी है? 4 3 7। हमारी इफिशियंसी कितनी? 4 2 6 1 7। अब हम टोटल कार्य को इफिशियंसी से जब भाग देते हैं तो हमें समय आता है। अगर हम इसे 7 से भाग दें, 7 ढाई 70, यानी कि डेज बराबर 10 सही 2/7 दिन। ये हमारा आंसर आएगा। बस यही पूछा था हमसे, इतना ही बताना था। और ये हमसे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इसकी लेंथ बड़ी है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आपकी समझ में? आप फिर से बता देता हूं। जिन क्वेश्चनों में अगर अंतिम दिन छोड़ रहे हैं, ये नहीं पता है कि कितने दिन कार्य करा, वो अंतिम 2 दिन करा, अंतिम के 2 दिन पहले छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले, तो उसमें क्या है, जो उनके पता चला 2 दिन पहले छोड़ दिया
तो 2 दिन में जितना वे कार्य करेंगे इतना उसमें टोटल कार्य में जोड़ो और टोटल एफिशिएंसी घटा दो तो आपका समय आ जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कितने दिन कार्य करा, अगर कितने दिन कार्य करते तो हम इसमें घटा देते। अब हमें ये नहीं पता कार्य कितने दिन चला, तो इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे और टोटल एफिशिएंसी से इसे भाग देगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आज क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन बी एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का है। चलिए, ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में करता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। समझ गए, इसने हमें सिर्फ एक आदमी का कार्य बता, वो भी 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है। हमें सबका समय लेना कि वे कितने दिन में कार्य इंडिविजुअल कार्य कर सकते हैं, उसके बाद में सबको एग्जाम मिला के कार्य समय निकालना। चलिए देखते हैं। ये जो है 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा, ये हमें प्राप्त है। ए 2/5 कार्य का कितने दिन में का, 12 दिन में। 2 छिक 12 और 5 अंक 30, यानी कि ए जो है 30 दिन में कार्य करेगा। यह आपकी समझ में, ये आ गया आपकी समझ में। अब देखिए ए और बी, इनकी इफिशियंसी और टाइम। चलिए, उसने बता कि ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। अगर हम ये ए 100 है तो 125 है, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, यानी अगर ये 4 है इसकी इफिशियंसी तो इसकी 5 होगी। अगर ए की इफिशियंसी 4 है तो बी की इफिशियंसी 5 होगी। अब इफिशियंसी और टाइम का रेशो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अब ये टाइम अगर इसकी इफिशियंसी 4 है तो 5 लेगा और ये 4 लेगा। यहां तक समझ में आया भाई? अगर ए की इफिशियंसी 4 है तो बी की इफिशियंसी 5 होगी। टाइम का अगर रेशो देखे, अगर हम यहाँ रेशो ही देख लो, ये भी रेशो, ये भी रेशो, और यहाँ भी हम रेशो लगाते हैं, ये एक दूसरे अपोजिट होती है। इसका टाइम 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब ये कितना टाइम ले रहा, ए का हमें टाइम प्राप्त है, यानी 30, 6 पंजे 30। समझ में आएगा? अब हम इसकी 6 से गुणा करेंगे, यानी कि बी कितना टाइम लेगा, 24। ये यहां तक समझ में आई आपकी? एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि अपोजिट है। ठीक है, ये आगा। अगर 5 इसकी 5 टाइम ले रहा, 5 टाइम कितने के लिए, 30 के लिए, 5 30 और 4 टाइम ले रहा तो कितना, 24। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, सी अनुपात डी। यहां भी अगर हम इफिशियंसी निकाल लें और ये टाइम निकाल लें, इसने कहा कि डी जो है सी की तुलना में 25% कम कुशल है। अगर हम इसे 5 मान रहे हैं इफिशियंसी को, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 4। अब फिर ये रेसिप्रोकल है, ये 4 हो जाएगी और ये 5 नहीं, सुन देखिए ये गलत फॉर्म से, इसने कहा कि सी जो है डी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अगर इसकी इफिशियंसी 4 है तो इसकी 3 होगी, जब भी तो अंतर आएगा, ये 4 3, तो इसका कितना हो जाएगा यहां रेशो, 3 और इसका 4। भाई अगर सी 100 है तो डी 75 होगा, तभी तो 25 का अंतर आएगा। बस जब 25 अधिक होगा तभी तो 25 का अंतर आएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, सी अकेला उस कार्य को बी से 12 दिन कम में करता है। बी 24 में कर रहा तो सी कितने में करेगा, यानी 12 दिन में। जब 12 दिन कम रहेगा 24 से 12 तो गुणा 4 के 12। अब डी कितने में करेगा, गुणा 4, यानी 16 दिन में। ये समझ में आया? हमें सबका
कार्य करना, यानी इंडिविजुअल कितने कितने दिन में कार्य करेगी। अब चलिए, अब चलते अगले स्टेप पे। अब ये चारों कितने दिन में कार्य कर देगी। ए तो 30 में कर रहा, बी 24 में कर रहा, सी 12 में कर रहा और डी 16 में कर रहा। चलिए देखिए, इनका लघुत्तम आएगा 240। फिर 3 अट्ठे 24, 24 कम 24, 12 दूनी 24, 16 गुना 15, 240। ठीक है, 8, 10, 20 और 15 आया आपकी समझ में। 3 अट्ठे 24, ये जीरो काट दो, 24 कम 24, जीरो लग जी, 12 दूनी 24, 20 होगा, 16 15 की गुना 240। अब हमें ये हमारा टोटल वर्क होगा। 15 8 23 10 33 20 53 भाई, 15 18 15 33 20 53, यानी कि अब जो है टोटल वर्क ऑफ डे 240 बटे 53, 5 चौक 20, 3 चौक 12, क्योंकि 5 में 25 तो कटेगा नहीं। ये हो गया, हाँ 4 सही 28 बटे 53 डे, यही हमारा आंसर है। कि 12 और 28 40 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा है। आपकी समझ में ये आया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा समझने का फेर था। देखिए उसमें क्या कहा, ए अकेले कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता। ए गुना 2/12 5, 2/5 बराबर 12, 2 6 12 5 29, यानी ए किसी कार्य 30 दिन में कर रहा। अब उसने कहा ए की तुलना में भी 20-25% अधिक कुशल है। तो अगर ये 100 है तो 125 होगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। इफिशियंसी 4:5 आई तो टाइम का अनुपात होगा 5:4, यानी एक दूसरे रेसिप्रोकल है। अब इसमें दूसरी कंडीशन में कहा कि सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। सी की तुलना में, अगर सी 100 है तो 75 होगा। अगर डी की तुलना में कहते तो अलग बात है। इफ जस्ट सी की तुलना में कहा, क्योंकि सी से 25% ही कम है। ठीक है, फिर 4:3 हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल 3:4। इसने कहा कि इससे 12 दिन कम ले रहा है, 24 ले रहा तो 12 ले रहा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये हमने सबका लघुत्तम लिया, ये आ गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते आज की क्लास से क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। इसे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी ये हलवा ही लगेगा। देखिए, ए एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन तक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। देखिए हो क्या रहा है, जो नए बच्चे हैं उन्हें लगता है एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई यही मान लो, अगर अब से पहले तो 100 आते थे, तो 30 आने लगे। इसमें कुछ इन्होंने प्रोबेबिलिटी और जो है थोड़ा स्टेटिक्स जोड़ा है। इस बार मैंने मेंस का अब तक पेपर नहीं देखा, परंतु 100 में से जो मैं जानता हूं 10 क्वेश्चन मैक्सिमम टफ आते थे, और उन 10 क्वेश्चन में पूरा हाउला होता था, बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया। अन्यथा जिसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस थी वे अपना पेपर बहुत इजी में सोल्व कर देते थे। ठीक है, बहुत से बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए, यानी 100 के 100 क्वेश्चन ठीक रहे। चलिए चलिए चलते हैं। ए कितना समय ले रहा, 20 डेज। बी कितना समय ले रहा, 42 डेज। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, सबको पता है इसका एलसीएम आएगा 42, यानी जो हमारा टोटल वर्क भी है 21 दूनी 42 और 42 से कम 42, यानी ए का एक दिन का कार्य कितना होगा 2 और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 3, और हमने कार्य कितने दिन करा 7, 7 गुणा 3 बराबर 21।
अगर हमने 21 कार्य करा तो कितना कार्य करा होगा, देखिए यहां देखो 21/42, यानी कि 1/2 हमने कार्य किया होगा, 1/2 शेष रहेगा होगा, तो हमारा आंसर 1/2 यही है। 21 कार्य करा, 1/2 है तो 1/2 शेष रह गया होगा। अगर हम एक कार्य में से 1/2 घटाओगे तब भी तो 1/2 ही आएगा भाई। तो यही है हमारा आंसर, ये आ गया 1/2। ये आपका मेंस में पूछा गया, आप देख लो क्या स्टैंडर्ड है कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी हताश ना हो, पूरा एनर्जेटिक रहो, पूरे उत्साह में रहो। जो सिलेक्शन ले रहे हैं वे भी इंसान है, कोई ये तो भगवान नहीं ले रहे ना गधे ले रहे हैं, एक आम इंसान ले रहे हैं जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा और पूरे डेडिकेशन से मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप भी मात्र 4 से 5 महीने का प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए। एसएससी सीजीएल इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, नहीं हो सकता। अब तो और इजी हो गया। पहले तो चलो किसी बच्चे की इंग्लिश डल थी तो उसे दिक्कत होती थी, अब तो सब चीज आ गई, इसमें इंग्लिश भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, मैथ भी आ गया, जीएस भी आ गए, कंप्यूटर भी हो गया। अब तो दिक्कत ही नहीं, सबको बराबर कर दिया। पहले इंग्लिश वालों को मानते थे कि इंग्लिश वालों को वेटेज मिलता था, परंतु अब तो सब इक्वल हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, पूरी मेहनत करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, उसमें बेईमानना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए, चलते आज ही क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी 2018 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए एक घर की रंगाई को 55 दिन में कर सकता है, बी उसी घर को 66 दिन में रंग सकता है, सी के साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। केवल सी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन में ए का भी इंडिविजुअल टाइम दिया, बी का भी इंडिविजुअल टाइम दिया, और जो एक टाइम दिया यानी 12 दिन, वो ए प्लस बी प्लस यानी तीनों ने मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त किया। हमसे पूछा क्या गया है, जो हमसे पूछा गया है सी का इंडिविजुअल टाइम की, सी कितने दिन में इस कार्य को कर लेगा। चलिए चलते हैं। ए कितना दिन ले रहा, 55 55, बी 66 66, ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन ले रहे, 12। अब मैं इनका एक ऐसा एलसीएम लेना कि हमें संख्या काटने दिक्कत ना आए। देख 11 पंजे 55, 11 छक्का 66, परंतु 12 नहीं कटता, तो हम क्या करेंगे, 12 की और 55 की गुणा करेंगे। 12 पंजे 60 की 0, 12 पंजे 60 और 6 66, यानी 660 हमारा एलसीएम आ रहा। तो इससे भी कट रहा, इससे भी कट रहा और इससे भी कट रहा। 660 हमारा एलसीएम आया, यही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, 55 से 12 बार डिवाइड होगा और 66 से 10 बार और 12 से 55 टाइम। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का इंडिविजुअल टाइम। अगर ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 55 कार्य कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात है, और ए और प्लस बी ये भी ज्ञात है, ए का इंडिविजुअल भी बी का इंडिविजुअल भी, कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी क्या है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी घटा दे ए प्लस बी की, तो सी की हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल जाएगी। 10 और 12 32, यानी कि 10 12 22, 10 और 12 22। अगर हम इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटाएंगे तो हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी किसकी मिलेगी, सी की, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 33, यानी सी एक दिन में 33 कार्य कर रहा। यह क्या मिली हमें, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को, अगर टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देंगे तो क्या निकलेगा हमारा टाइम। तो सी बराबर 660/33, 33 दूनी 66, यानी सी जो है इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। यही हमारा आंसर है। समझ में आया? ये यहां अगर आपकी समझ में नहीं आया, दोबारा से बता देता हूं। देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा, ए 55 दिन में कर रहा, बी 66 दिन में कर रहा, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में कर रही। इनका एलसीएम 660 आया है।
ए की इफिशियंसी 12, बी की इफिशियंसी 10 और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 55। जब हमें ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता है 55 है और हमें ए की भी इंडिविजुअल इफिशियंसी पता है, बी की भी इंडिविजुअल इफिशियंसी पता है, तो हम ये जो ए प्लस बी की इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी में से घटाएंगे तो सी की इफिशियंसी आएगी। तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 33। यानी सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 33। और ये तीनों कितना कार्य कर रहे थे? 55। अब ये सी अकेला आ गया 33 और टोटल कार्य को अगर हम इफिशियंसी से डिवाइड करें तो हमें टोटल डे आ जाएगा। यहां हमने टोटल कार्य जो है हमारा, इसे हमने इफिशियंसी से भाग दिया तो 20 दिन आ गया। ये हमसे पूछा गया कि सी कितने समय लेगा, यानी 20 दिन लेगा। ठीक है, आपकी समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, बस थोड़ा समझना था। चलिए आप इसे नोट कीजिए। देखिए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हैं। ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब ए जो है 1/4 कितने दिन में कर रहा? भाग 9, यानी कि 36 दिन ले रहा है। बी जो है 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा? 28 में। 14 × 42, यानी बी 42 दिन। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना। 6 × 36, 6 × 7 42। अगर हम इनमें 252 ले, यानी इनमें जो कॉमन है 6 और 7 है, हमने एलसीएम लिया 252। 7 × 42 का, 2 का, 7 × 21 और 4 × 25, यानी 7 बार कट गया और ये 6 बार कट गया। 6 × 36, 6 × 7 42, यानी 6 भी कॉमन है, 7 6 का एक डिफरेंट है, यानी तो 6 हो रहा है, तो 6 × 6 है और ये 7 × 6 है, तो यही हमारा इनका वो आएगा, यानी इफिशियंसी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर एक कॉमन है, देखिए जैसे ये एक कॉमन है और जो डिफरेंट है वे एक दूसरे की इफिशियंसी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा गया है टोटल टाइम। अब देखिए इसमें कहीं भी डिवाइड नहीं कर रखा है, तो 6 7 13, यानी कि 252/13 डे, ये हमसे आंसर पूछा गया। इनने और ज्यादा सॉल्यूशन नहीं लिया है, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये यही पूछा गया था। बहुत इजी होगा, ये बात ध्यान रखना, जो भी कॉमन चीज होगी वही हट जाएगी, जो कॉमन नहीं होगी वे दोनों इफिशियंसी में आएगी। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना ज्यादा कुशल है। सी अकेले कार्य को 36 दिन में कर सकता है। यदि सी कार्य नहीं करता तब ए तथा बी साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? समझ गए? उसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी ए की इफिशियंसी बी से दुगुनी है। ठीक है, और सी अकेले उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो ए तथा बी साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? T2 है, देखिए, यानी ए और बी, इनकी इफिशियंसी बताई कुशल है, यानी कि अगर ये 2 गुना कुशल है, ये एक होगा। और टाइम लेंगे हम, टाइम ये 1 लेगा और ये 2 लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये यहां तक समझ में आ कि कुशल यानी कि इफिशियंसी 2 है, इसकी 1 है, जो टाइम 1 लेगा ये 2 लेगा। चलिए अब ए प्लस बी प्लस सी तो ले रहे 12 दिन और सी ले रहा 36 दिन। इनकी इफिशियंसी कितनी हुई? यानी इनका एलसीएम कितना हुआ? 36, इसकी 3 और इसकी 1।
बस जब सी 36 दिन ले रहा और हमारा टोटल वर्क भी 36 आया है, हमारा एलसीएम भी 36 आ, तो इसकी इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हुई 3 और सी की कितनी हुई 1, यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी और प्लस सी की इफिशियंसी, इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। जब ये 3 है, अब हमसे क्या पूछा, ए प्लस बी का टाइम पूछा, यानी कि ए प्लस बी का टाइम 36/2 बराबर 18 डेज। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? समझ में आया आप सबकी भाई? बहुत इजी क्वेश्चन था और अच्छा था। देखिए हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है कि हम आपको ये बताए कि हमने जो भी क्वेश्चन कराया है वो आपकी परीक्षा में उस टाइप के आए हैं। हमने कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं करा है, बिल्कुल सिलेबस से मैच करते क्वेश्चन कराए हैं। हमने इस टाइप के लगभग अपनी क्लास में क्वेश्चन कराए थे, इसीलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लेके आए और अच्छे क्वेश्चन लेके आए, वे भी नहीं कि आपके जो प्री में पूछे गए हो। मेंस का पेपर अक्सर टफ बताते हैं, हमने इसलिए मेंस के ही पेपर क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे अगला हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, वो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा और आज हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाएगा। कल से हम पाइप और टंकी पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क का भी आज आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए चलते हैं। ए, बी तथा सी साथ मिलकर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। केवल सी कार्य को 36 दिन में पूर्ण कर सकता है। साथ मिलकर ए तथा बी कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पूछा, उसने कहा ए, बी तथा सी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहे, परंतु सी अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा। अब उसने कहा फिर जो तीसरी कंडीशन है कि ए प्लस बी साथ मिलकर उस कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 9 डेज और सी अकेला ले रहा 36 डेज। अब इनका एलसीएम सबको पता है 36 आया, 9 चौक 36, यानी 4 और 1। चलिए ये हमारा टोटल वर्क है और ये एलसीएम भी है। अब अगर हमसे पूछा जाए ए प्लस बी और सी इनकी इफिशियंसी, देखिए इन तीनों की इफिशियंसी है 4 और ए प्लस बी कितनी इफिशियंसी 3 और सी की 1। अब ए प्लस बी को कार्य करना कितना करना 50%, यानी 50% बटे 2, यानी इन्हें 18 कार्य करना। अब कितने दिन में करना इनकी, एक दिन में कितना कार्य करिए 3, तो ए प्लस बी बराबर 18/3, यानी कि 6 डे में ये 50% कार्य करेगा। ये हमारा आंसर जाएगा, ठीक है? यानी कि 6 दिन में ये 50% कार्य कर देगी। जो पूछा गया है कि 50% कार्य करना, बस का 50% बटे 2, 50% का मतलब बटे 2, 36 है तो 18 हो जाएगा। 18 प्लस बी कितने दिन में करे 6 दिन में। चलिए आप इसे नोट कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके सेम क्वेश्चन मिलेंगे और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, इसलिए हमने प्रीवियस लिया है। 2021 लेटेस्ट पेपर हुआ है, उस अभी जो हाल फिलहाल में हुआ 2022 हुआ है, उसमें कुछ चेंज आया है। अब से पहले 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में, इस बार 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में। उसमें 2 टॉपिक नए जोड़े गए, एक तो प्रोबेबिलिटी और एक स्टैटिक्स, ठीक है? हम आपको प्रोबेबिलिटी भी कराएंगे और स्टैटिक्स भी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारा जो मोटिव है कि आपको जितना बेहतर हो सके इतना दे।
आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे हमारा एक अनुरोध है या रिक्वेस्ट मान लो कि आप हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, जबकि हमारे लगभग 962 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मात्र 38 सब्सक्राइबर की हमें जरूरत है, जिससे हमें एक अच्छा लगे कि हाँ हमारे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गई है। और हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये आपसे हमारी विनती है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं आप सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क भी आज यहीं फिनिश हो रहा है। कल से हम पाइप एंड सिस्टम्स या पाइप एंड टंकी पढ़ाएंगे। कल से हमारी क्लास पाइप एंड टंकी की चलेगी, उसके लिए आप तैयार रहे। हम उसके बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।